देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल जी न्यूज की है और एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए ओवर चाइना। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, मोहम्मद मोइजी जो कि मालदीव्स के न्यूली प्रेसिडेंट है, इन्होंने भारत को किस तरह से बॉयकॉट किया। इन्होंने अपना कैंपेन जो जीता था ना, इलेक्शन कैंपेन, इंडिया आउट करके, समझ रहे हैं ना, इंडिया आउट कैंपर में ही जीता था। तो अभी इसने क्या किया है कि इसने मालदीव्स ने, यही प्रेसिडेंट ने 28 आइलैंड को, न्यू दिल्ली को हैंडल किया है। किस लिए हैंडल किया है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मौजूद देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने खुद ट्वीट किया कि डॉक्टर एस जयशंकर से ये मिले और 28 आइलैंड को दिया। किसको? इंडिया को दिया, फॉर वाटर एंड सीवेज प्रोजेक्ट। क्यों दिया है, किस लिए वाटर एंड सीवेज प्रोजेक्ट बन रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, बेसिकली जो 28 आइलैंड जो इंडिया को डील किया गया है ना, ये सीवेज एंड वाटर प्रोजेक्ट दिया गया 28 आइलैंड में। क्योंकि हुआ क्या है कि ये मालदीव जो है ना, 1200 आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं छोटे 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 छोटे, ये 1200 आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। तो 1200 आइलैंड में बहुत कम आइलैंड पे लोग रहते हैं, लेकिन अब मालदीव की पॉपुलेशन बढ़ रही है, समझ रहे हैं ना। मालदीव की पॉपुलेशन राइज कर रही है, तो अब और भी आइलैंड पे लोग रहने को तैयार है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वाटर चाहिए ना। वाटर तो, पानी तो भाई आपको चाहिए ही, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। आप समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते हैं, साल्टी वाटर। तो इसीलिए वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, ताकि और भी जो भी आइलैंड है वहां पे लोग रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इससे होगा क्या, इससे इंप्रूवमेंट होगा, जो हमारा बायलेटरल टाई, जो हमारा, जो मालदीव्स और इंडिया के बीच में जो खराब हुआ था, उसमें थोड़ा सुधार हुआ। अब सुधार होगा तो ये बात करें, एक और बात हुआ, एक और डेवलपमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो इंडिया का है, उसने वहां पे लॉन्च कर दिया। इससे होगा क्या, जो भी इंडियन टूरिस्ट जाएंगे ना वहां पे, उनको इजिली पेमेंट कर पाएंगे और बढ़िया तरीके से हो पाएगा, पेमेंट का कोई इशू नहीं होगा। समझ गए आप लोग, ये बहुत बड़ा हुआ। और भी 6-7 एमओयू साइन हुए। एमओयूज में क्या क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग था, एडिशनल 1000 मालदीव सिविल सर्वेंट को इंडिया में ट्रेन करने के लिए भी था। जो भी सिविल सर्वेंट मालदीव के हैं वो इंडिया में ट्रेंड होंगे। और भी सारे कवर एरिया पे सच हुए, जैसे मेंटल हेल्थ पे बात हुआ, स्पेशल एजुकेशन पे बात हुआ, स्ट्रीट लाइटनिंग पे बात हुआ। ये सारी चीजें पे इंडिया में और मालदीव में बातें हुई जब एस जयशंकर विजिट किए थे। अब देखिए, भारत भी है ना, मालदीव के साथ उतना बजट, मतलब कि रिलेशंस खराब करना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर वहां पे चाइना आके बस गया ना हमारे नीचे, फिर तो वाट लग जाएगा। एक तो हम्बन टोटा पे बस ही गया है ना श्रीलंका के पास, फिर तो हम घेरा जाएंगे पूरी तरीके से। इसलिए अब भारत ने भी इसके 2023-24 में हमने 770 करोड़ बजट एलोकेट किया था। फिर हमने क्या किया, 24 में भी हमने 400, 24-25 में भी 400 कर दिया, ज्यादा कम नहीं किया। और भारत भी जानता है कि सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट नहीं करे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और इसी को लेकर मोइजू ने बोला कि भारत बहुत बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर है, पूरा तरीका से बधाई दिया कि हम लोग आगे भी फर्दर रिलेशंस करना चाहते हैं इंडिया मालदीव के रिलेशन में। हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कौन बोल रहा है, वही मालदीव का जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, जो कुछ दिन पहले तक बॉयकॉट कर रहा था। सोचिए, इसको समझ में क्यों आ गया, ये भी समझते हैं। कुछ दिन पहले इसको आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको वार्न किया था कि भाई तुम फॉरेन डेब्ट में बच रहे हो। और 3 बिलियन, समझ रहे हैं ना, 3 बिलियन, 3 बिलियन इसके ऊपर कर्ज हो रहा है। इसकी तो इतनी जीडीपी नहीं है। तो इसको समझ में आ गया, कोई अब साथ दे सकता है तो भारत ही है। क्योंकि इसने देखा है श्रीलंका को हमने किस तरीके से राइज करवाया, जिस तरह से वो डेब्ट ट्रैप में था, जिस तरीके से उसने हम्बन टोटा बेच दिया लीज पे। तो अब ये समझा कि अगर हमारा भी वही श्रीलंका की तरह हाल हुआ, पूरी दुनिया हंसेगी। और फिर पता नहीं भारत बचाए कि नहीं बचाए, इसलिए पहले इसने संभल गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।